आज इस क्विज के इस एपिसोड में जैसे एसआई की परीक्षा अपनी संपन्न हो चुकी है कई चरणों में, जो क्विज के क्वेश्चन हैं वो एसआई में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं आप सभी प्रतियोगियों के लिए। इसलिए यही प्रश्न मैं आपको अपनी तरफ से फिर बता रहा हूं कि आने वाली रीट में इन प्रश्नों में से आपको हिंदी विषय में बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए मैं आपके साथ है वो अब क्विज का ये अंतिम एपिसोड मानिए, जो रीट से पहले, रीट के बाद तो चलते रहेंगे, जो रीट से पहले अपना ये समझो अपना ये अंतिम क्विज एपिसोड है। और मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि आपको इन क्विज में से इस रीट परीक्षा में भी बहुत से प्रश्न हैं वो आपको हल करने में, उत्तर ढूंढने में और उत्तर सही देने में आपके लिए क्विज है जो सहायक सिद्ध होंगे। ऐसी मेरी आप सभी से के साथ ऐसी ईश्वर से कामना है। अब देखिए मैं अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए, मुझे ऑप्शन में आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और कोई नहीं ऑप्शन में चारों दिए, तो चारों में से मुझे है, मुझे मतलब इशारा करके देखिए मैं या मुझे, इसका मतलब इसका उत्तर हुआ उत्तम पुरुष। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय एक ऐसा शब्द जिससे अपने को किसी निश्चितता का बोध हो, जैसे कुछ का मतलब निश्चित संख्या, कुछ नहीं, कोई से भी नहीं, यह से प्रतीत होता है, जैसे अपन इशारा करके कहते हैं यह से अपने को निश्चित संख्या का बोध होता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर है यह उत्तर है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक एक ऐसा शब्द जो किन्हीं दो शब्दों में संबंध स्थापित करे, वो जैसे कोई, कौन, कुछ, ये तीनों नहीं है मित्रों, तो इसका उत्तर है जो शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक को भी जोड़ सकता है। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सिर्फ सर्वनाम की अशुद्धता है। देखिए, वह स्वयं नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है आपके कथन से सहमत हूं। अशुद्ध बताना ध्यान रखना, वह स्वयं नहीं आता यह वाक्य शुद्ध है। आपके कथन से सहमत हूं, यह भी सर्वनाम की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है। अगला है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अब मैं तेरे को, अब तेरे को ये वाक्य इसमें अशुद्ध है, तो इसका उत्तर है मैं तेरे को घड़ी दूंगा। जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये इसका उत्तर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो नहीं है, ध्यान रखना, नहीं का उत्तर है कुछ अनिश्चय है, कोई ये भी अनिश्चय है, और कोई नहीं ये भी अनिश्चय है। इसका मतलब उत्तर हो गया वेग का मतलब निश्चित पता चल रहा है कि वेग, तो इसमें नहीं का उत्तर है अनिश्चयवाचक नहीं है वेग। अन्य पुरुष नहीं है, ये उनको इससे हमने, अन्य पुरुष कह दो चाहे प्रथम पुरुष कह दो, ये उनको इससे, सब प्रथम पुरुष से ही प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब अन्य पुरुष इसमें नहीं है, हमने। अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द का अर्थ है। सर्वनाम शब्द है, किसी शब्द का आपको अर्थ बताना, देखो उसका नाम, सबका नाम, इसका नाम या किसी अव्यय पद का नाम। तो मित्रों इसका उत्तर है सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। अपन ने जो सर्वनाम शब्द का जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें भी मैंने सबसे पहले सर्वनाम स्टार्ट किया है, उसमें पहले शब्द का हिंदी अर्थ बताया है सबका नाम। अगला प्रश्न है निम्न में से विशेषण चुनिए। विशेषण चुनना है, इसमें से कौन सा है? मिठास, थोड़ा, भलाई, स्वयं,
तो इसमें विशेषण शब्द है थोड़ा। विशेषण फिर पहचानिए, सच्चा, नम्रता, शीतलता, मिठास। तो इसमें है मित्रों सच्चा, सच्चा है वो विशेषण है। फिर है आलस्य शब्द का विशेषण रूप बताना है। आलस्य शब्द का विशेषण में कौन सा प्रयोग किया जाए, मतलब कैसा शब्द बने कि उसका विशेषण में प्रयोग हो। शब्द देखिए आलसी, आलस, आलसीपन या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका उत्तर है आलसी। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। रेखांकित पद में विशेषण का भेद, मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है कुछ, इसमें आपको विशेषण कौन सा विशेषण उसका भेद बताना है। गुणवाचक है, सार्वनामिक है या अनिश्चय संख्यावाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ है ये अनिश्चितता का प्रदर्शित करता है, अनिश्चित संख्यावाचक। ये इसका मतलब संख्या है, कुछ का मतलब संख्या तो लग रही है लेकिन कितनी है संख्या वो निश्चित नहीं है। संस्कृति शब्द का विशेषण है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, आने लायक शब्द है संस्कृति। इसका विशेषण शब्द कौन सा बनता है, संस्कृत बनता है, सांस्कृतिक बनता है या संस्कृति बनता है या सांस्कृतिक बनता है। अब देखिए इसका शुद्ध रूप बनेगा सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है प्रिय विशेषण। प्रिय है एक विशेषण शब्द है, इस विशेषण शब्द के साथ जो ऑप्शन में संज्ञाएं दी है, ऑप्शन में 4 संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं में से कौन सी संज्ञा इस प्रिय विशेषण के साथ शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकती, या मान लीजिए उसका मेल सही नहीं है। देखिए विषय, विषय के साथ आप प्रिय विशेषण जोड़िए, प्रिय विषय शब्द बनता है, प्रिय विषय। फिर कवि, कवि के साथ में प्रिय जोड़िए, प्रिय कवि शब्द बनता है। मित्र, मित्र तो बनता ही है, प्रिय मित्र। बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, क्या वो भी प्रिय होता है, मतलब प्रिय बैरी होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो संज्ञा शब्द है ये प्रिय विशेषण के साथ, शब्द के साथ में ये प्रयुक्त नहीं हो सकती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बैरी। विशेषण का भेद नहीं है, भेद है नहीं बताना, आपको नहीं बताना है, नहीं। जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए 4 है। गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाण भी होता है, परिमाण, लेकिन परिणाम नहीं होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट हो गया, रिजल्ट, ऐसे ये विशेषण नहीं है। परिमाण तो होता है नाप तोल वाला, जिसको बोलते हैं, परिणाम नहीं होता। तो ये इसका उत्तर है। विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है। जो विशेषण की विशेषता बताए उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण, सह विशेषण, संयुक्त विशेषण या मूल विशेषण। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और इसका उत्तर है मित्रों प्रविशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाला कहलाता है प्रविशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। देखिए क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। तो धातु का मूल रूप होता है मित्रों क्रिया, और क्रिया का मूल रूप होता है धातु। दोनों एक दूसरे के होते हैं। निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरण करने वाली क्रिया से अड़पड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का उत्तर है झुठलाना। बाकी फड़फड़ाना ये क्रिया है, ये अनुकरण की जा सकती है। मिमियाना भी हो सकता है, हिनहिना भी हो सकता है, लेकिन झुठलाना, किसी को झुठलाना है वो कोई दूसरा उसका अनुकरण नहीं कर सकता। आगे
क्रिया का अशुद्ध रूप है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से एक क्रिया का रूप है वो अशुद्ध है। देखिए, राम आता है, सही रूप है। सीता नाचती है, ये भी इसका सही रूप है। लड़की जाती है, ये भी क्रिया का सही रूप है। हाथी सोती है, हाथी पुल्लिंग है मित्रों, तो पुल्लिंग होने के नाते हाथी सोता है ऐसा होना चाहिए। तो ये क्रिया का अशुद्ध रूप है, हाथी सोती है, ये इसका उत्तर है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखिए, इसमें उड़ रही जो क्रिया है उसका भेद बताना आपको, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है या कोई नाम धातु क्रिया है। तो मित्रों, चिड़िया है वो अकर्मक चिड़िया है, हमेशा आकाश में उड़ती है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन वाक्य को चिड़िया उड़ रही है, इससे भी स्पष्ट होता है, इसका मतलब ये वाक्य है अकर्मक। फिर अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का कौन सा? जैसे राम पत्र लिखता है, शकल, यह अकर्मक है या नहीं? गेहूं पीस रहा है, यह अकर्मक है या नहीं? मैं बालों को जगाता हूं, यह अकर्मक है या नहीं? या इन उदाहरणों में से कोई नहीं? तो मित्रों, इसका उत्तर है गेहूं पीस रहा हूं, ये इसका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया का भेद इसमें से नहीं है, मतलब क्रिया के जो भेद होते हैं उन भेदों में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन है वो क्रिया का भेद दिया हुआ नहीं है। तो क्रिया का भेद देखिए, सार्वनामिक, सार्वनामिक क्रिया का यही भेद नहीं है। सार्वनामिक विशेषण होता है, संयुक्त क्रिया होती है, नामबोधक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसका उत्तर है सार्वनामिक क्रिया, ये नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सुलाना, करवाना, उठाना और इठलाना। तो सुलाना, सुलाया जा सकता है, प्रेरणार्थक है। करवाना, किसी से काम कह के करवाया जा सकता है, ये भी प्रेरणार्थक है। उठाना, किसी को उठाया भी जा सकता है, ये भी प्रेरणार्थक है। तो इसका उत्तर है मित्रों इठलाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। फिर क्रिया का रूपांतरण कहलाता है। क्रिया किस का रूपांतर क्या कहलाता है? देखिए, वाच्य, काल, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो क्रिया का रूपांतरण कहलाता है मित्रों वाच्य। क्रिया का रूपांतरण कहलाता है वाच्य, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये इसके भेद हैं। तो क्रिया है वो किसी भी वाच्य में का रूपांतरित रूप है। लेख लिखा गया, किस प्रकार का वाक्य? लेख लिखा गया, इसमें जो वाच्य के जो भेद हैं वो बताने कि कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या ये सभी। तो कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता और जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव, गुण, रूप, रस इत्यादि का भाव वहाँ भाववाच्य। तो यहाँ लेख लिखा गया ये वाच्य है कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है? मुझसे चला नहीं जाता, ये भाव, मतलब शरीर में किसी न प्रकार न किसी तरीके का विकार है, कमी है, तो भाव भी स्पष्ट करता है, इसलिए भाववाच्य का वाक्य है। क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, ये काल के भेदों में क्रिया होने वाली तो थी, राम जाने वाला तो था लेकिन गया नहीं, तो क्रिया होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, ये किस काल की विशेषता है? सामान्य भूत, आसन्न भूत या हेतुमत भूत या पूर्ण भूत। देखिए, क्रिया होने वाली पर हुई नहीं, ये होता है सामान्य भूत में नहीं होता, न आसन्न भूत में होता है मित्रों, ये होता है हेतुमत भूतकाल में। फिर अगला प्रश्न है भूतकाल के भेद। भेद बताने, भेदों की संख्या। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों ये होता है 6 प्रकार का। 6 प्रकार का होता है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद मैंने आपके काल वाले वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया है। अब देखिए आगे प्रश्न, पद परिचय में नहीं होता। अब पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, कर्ता, काल, लिंग, वचन, कारक,
कर्ता से संबंध सब होता है। तो इसमें देखिए काल होता है, संज्ञा होती है, अव्यय भी होता है। तो मित्रों पद परिचय में समास नहीं होता है, तो ये इसका उत्तर है समास। सीता गई होगी में कौन सा काल? सीता गई होगी, काल के भेद बताने इसमें सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, या संदिग्ध भूत है, या आसन्न भूत है। तो मित्रों इसमें सीता गई होगी संदेह है, तो इसका मतलब इसमें है संदिग्ध भूत। वर्तमान काल की क्रिया, ये क्रिया दी गई है चारों ऑप्शनों में, इसमें से आपको वर्तमान काल की क्रिया पहचाननी। खा चुके हैं वर्तमान में नहीं है, ध्यान रखना, खा चुके हैं, पढ़ रहा हूं, लिखते थे, नहीं लिखेंगे। तो देखिए अपने को प्रतीत हो रहा है जो वर्तमान में काम जारी है, पढ़ रहा हूं, इसमें यही है वर्तमान काल की क्रिया। फिर अगला प्रश्न है संभव है राम पढ़े, संभावना है, संभव है राम पढ़े। अब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसमें आपको काल का भेद नहीं पूछा ऑप्शनों में, सिर्फ काल बताना है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो संभव है राम पढ़े, तो इसमें भविष्य काल का एक भेद है संदिग्ध, तो इसमें वो भेद का नाम नहीं दिया, तो इसमें सिर्फ काल बताना आपको, भविष्य काल। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अब देखिए भेद नहीं है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, अपादान बोधक अव्यय नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपादान बोधक। क्रिया विशेषण के प्रकार है परिमाण, रीति, स्थान। परिमाणवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, क्रिया विशेषण का बताना है। इसका मतलब ये तीनों है, तीनों मतलब ये सभी। आगे है विस्मयादि बोधक नहीं है, नहीं बताना, विस्मयादि बोधक का भेद हर्ष होता है, अनुमोदन होता है, तिरस्कार भी होता है मित्रों, इसलिए इसका होगा समय नहीं होता, जिसमें विस्मय का कोई समय नहीं। क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज दौड़ता है, या इन उदाहरणों में से कोई नहीं। तो इसमें धीरे शब्द है वो क्रिया विशेषण है, इसका उत्तर है वह धीरे से बोलता है। विकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द आप सब जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये शब्द विकारी नहीं है। तो इसका मतलब संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम दिया है तो समास में नहीं होता है विकारी शब्द। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने आपको, अर्थ के आधार पर, जैसे आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, ये सब अर्थ के आधार पर भेद है। तो इनकी संख्या कितनी भेद होती है? तो इनकी संख्या होती है मित्रों 8 इसका उत्तर है। वाक्य के अंग है, वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय, सार्थक, निकट, सरल, संयुक्त, अन्वय और पदक्रम। तो वाक्य के अंग होते हैं मित्रों उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग है वाक्य के, यही इसका उत्तर है। जो ही उसने दवा पी वह सो गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? जो ही उसने दवा पी और वह सो गया, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो मित्रों ये वाक्य है मिश्र वाक्य है। जो ही उसने दवा पी और पीते ही वह तुरंत सो गया, मिश्र वाक्य है। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय जो संयुक्त वाक्य है उसमें 2 वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। तो देखिए छोटी की से जुड़ता है, ताकि से जुड़ता है और तथा से भी जुड़ता है। तो इसका मतलब ये अरे, ये है विस्मयादि बोधक शब्द, इससे कोई भी वाक्य जुड़ता नहीं है। तो इसमें नहीं का उत्तर समुच्चय बोधक नहीं है, तो अरे इसका उत्तर हो गया। 100वां प्रश्न है इस पेज का, अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं होता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता। इच्छावाचक,
निषेधवाचक, आज्ञावाचक, आकांक्षावाचक अर्थ के आधार पर बताना है मित्रों। तो इसका उत्तर होगा आकांक्षावाचक, ये नहीं होता है। इस तरीके से मैंने इस रीड से पहले आज ये क्विज का अंतिम वीडियो है और मेरा विश्वास है कि इन 100 प्रश्नों में से आपको आपकी रीट की परीक्षा में प्रश्न अवश्य मिलेंगे, ये मेरा अनुभव कह रहा है। और साथ में ये कामना भी है कि इन प्रश्नों को आप बार बार रिवाइज करना और इसका उत्तर सोच समझ करके देना, ताकि आप इस प्रतियोगी रीट में सफल हों। जय माँ श्री हिंदी क्लास, जय तो हिंदी।